हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मस्त, स्वस्थ और व्यस्त तीनों अपने आप में अमेजिंग वर्ड हैं। अगर ये तीनों जो अमेजिंग वर्ड है ना, अपने आप को बिल्कुल आपको फुलफिल करेंगे दोस्तों। तो मैं आज हाजिर हूं फिर आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कि आपका हुई है 18 जनवरी को, जिसका पेपर आप लोगों ने दिया है और पेपर देने के बाद आज वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। लगातार आपको यूट्यूब पर लोग ऐसे वीडियो देखने को आपको मिल जा रहे हैं कि यूट्यूब रिजल्ट आने की डेट ये है, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने वाला है। बट प्यारे, रिजल्ट आएगा तो पता तो सबको चलेगा ना। रिजल्ट अभी आया है ना अभी आने की उम्मीद है। आपको पता है हर साल रिजल्ट लगभग मैं कह दूं को 1.5 से 2 महीने लग ही जाते हैं। तो जैसा आपको बताया जा चुका है कि 1.5 से 2 महीने जो रिजल्ट में लगते हैं तो वो लगेंगे, ठीक है। 1 महीने के बाद ही रिजल्ट के आने की संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं बिल्कुल बरकरार रहेंगी। वेट करिए कि रिजल्ट कब आ रहा है। ऐसी कोई सूचना अभी ऑथेंटिक नहीं है, अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान के आधार पे ही बताया जा रहा है इतना दिन बाद रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट के पहले की कहानी यह है कि आपका 18 जनवरी को पेपर हुआ और पेपर में आपने जैसा किया उसके अकॉर्डिंग आपके मैसेज लगातार आ रहे हैं। जो आपके कमेंट आ रहे हैं, उन्हीं कमेंटों से निकलने वाले प्रश्नों को बताने के लिए हम आज हाजिर हैं और आपसे बात करेंगे। आपसे बात करने में मजा तो बहुत आता है, हम तो रोज चाहते हैं बात करें, बट टाइम नहीं मिलता है। इस समय जानते हैं हम लोग प्राथमिक में ऐसे टीचर हैं, बट वहां पे इसमें अपार आईडी बनवाई जा रही है जिससे कि कपार फट जा रहा है, ठीक है। समस्याएं इतनी है, एक ऐसी आईडी बच्चे को दी जा रही है, एक ऐसी आईडी बच्चे को प्रोवाइड अब हो जाएगी जिसमें बच्चे का सारा करिकुलम दिखाई देगा, सारे रिजल्ट रहेंगे लाइफ टाइम तक। तो ऐसी आईडी बनवाई जा रही है जिसे अपार आईडी के नाम से जाना जा रहा है। तो बट उसमें हम लोग व्यस्त हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। काफी व्यस्तता होने की वजह से आपसे बातें भी नहीं हो पा रही हैं। किसी तरह से टाइम निकाला और टाइम लगभग इस समय 9 बज चुके हैं रात के, हम आपसे बात कर रहे हैं। बात ये करनी है कि आपके कमेंट जो हैं उसी पे चर्चा करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो पिछले वीडियो में भी आपसे बात की गई थी। किससे लेकर? रूरल और अर्बन को लेकर के। रूरल और अर्बन 3, 4, 5 में मेरा बच्चा किस क्लास में, अगर अर्बन में पढ़ा है तो रूरल में कहा जाएगा और रूरल में पढ़ा है तो अर्बन में। कुछ ऐसी समस्याएं जो आई थी उनको मैं लास्ट में बात करता हूं, पहले आपके कमेंट लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट है उमेश चौधरी जी का। इन्होंने कमेंट किया है 60, 80, मतलब कह रहे हैं कि 80 में 60 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन मेरे राइट है सर। 66 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको। 66 क्वेश्चन कहां से आपके सिलेक्शन के बारे में बातें होना शुरू हो जाएंगी और कहां तक? 72 तक। और 72 के बाद जो है बिल्कुल अपने आप को डन कर ले, उनके सिलेक्शन होने ही होने, उन्हें से कोई रोक नहीं पाएगा। बट आप कितना सही बोल रहे हैं ये आप जानते हैं, मैं नहीं ना, ये आप जानते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक बोल रहे हैं तो ऑथेंटिक मैं भी बता रहा हूं कि आपके सिलेक्शन होंगे, 100% होंगे। तो ये 66 है जिसको लेकर के आप अभी भी सस्पेंस में रह सकते हैं प्यारे। कंफर्म नहीं कहा जा सकता। पिछले सालों के मेरिट अपने यहाँ का आप पता कर सकते हैं कि अपने यहाँ कितने बच्चों नंबर तक के बच्चों का या कितने क्वेश्चन सही करने वाले बच्चों का हुआ था। मैं 66 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें और बातें हैं यहाँ पे। 82.5 एमपी शेरपुर ओबीसी रूरल, या तो 82.5 इनके नंबर की बात कर रही है। नंबर भाई अभी कम है। किससे हैं आप? ओबीसी रूरल है तो नंबर तो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव है। लेकिन एमपी की मेरिट लो जाती अगर है और आपके जिले के बच्चों ने पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा तो आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद खत्म नहीं है। 80 या 82 नंबर जो आप लाए हैं ये बेकार नंबर नहीं है, बहुत जबरदस्त नंबर है और ये आप ही कर सकते हो। ये भी बात बार बार मैं कहता हूं, ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पर। आगे है एनोएड करके कुछ है, फ्लावर करके ऐसे करके लिखा हुआ है। सर
मैं एससी से हूं, रूरल गर्ल 81 नंबर से। जी आप उम्मीद कर सकती हैं 81, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एससी से भी हैं, रूरल भी हैं और गर्ल भी हैं, तो आप ही की मेरिट सबसे कम जाने वाली है। अगर सबसे कम जाएगी तो आप ही की मेरिट जाएगी, आपसे कम किसी की मेरिट नहीं जाएगी, इसलिए आप तो बिल्कुल उम्मीद करें। आगे चलते हैं, फिर वही बात कि यशोदा पंत कहते हैं कि 66 80 में सही है, और ये रूरल से हैं, जनरल बॉय हूं, रूरल से हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जनरल हैं तो मेरिट थोड़ी सी आपके ऊपर जाती है। यहां पे ये कहना कि आपका हो पाए शायद गलत होगा, बट उम्मीद तो बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं कि उम्मीद खत्म है। 66 तक मैंने बोला अगर आपके नंबर होते हैं तो उम्मीद तो करना शुरू कर देती आप, उम्मीद होती है। यहां पे आगे है लक्ष्मी कोरिटी, कहते हैं कि 78 क्वेश्चन राइट है 100 में। भाई ये पहला कमेंट है जो 78 क्वेश्चन राइट वाला पहला है, बहुत बहुत बधाई, और कह सकते हैं कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है आपका। क्या बताएं, इनके लिए जितना जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। और सिलेक्शन की बात तो आप पूछे ना, आपके 100% सिलेक्शन है। अगर 78 क्वेश्चन लाने वाले का सिलेक्शन ना हो तो फिर हम और आप भी बैठ जाएंगे तो 78 शायद सही करने में हालत खराब हो जाएगी ना। हमसे आपसे भी मानवीय भूल हो सकती है 2 क्वेश्चन की, तो 78 करने वाले आप मिठाई खाइए और आपकी मिठाई का आनंद हम लोग भी महसूस करेंगे। आगे है 65 क्वेश्चन, ठीक है रूरल से हूं, गर्ल ओबीसी हो जाएगा। भाई मैं कौन हूं बताने वाला, हो जाएगा या ना हो जाएगा, बट ये आपकी आस, आपकी उम्मीद अगर हमारे बात करने से बनी है तो मैं लगातार बनाए रखूंगा। और 65 क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं, अगर सारे मापदंडों का पालन किया जाए तो 60 क्वेश्चन सही करने वाले का सिलेक्शन भी नवोदय में होता बहुत आराम से। सारे मापदंडों का फॉलो अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी लोग 3-13 में लगे हुए हैं। जैसे एक कमेंट आया था, सर जमीनी हालात कुछ और हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि जमीनी हालात कुछ और हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे है मानव देशमुख जी, कहते हैं गोपालगंज बिहार, बस आपके बगल में मैं भी हूं, गोपालगंज बिहार 80 से हूं, 70 प्रश्न सही है, डन 70 प्रश्न सही है भाई, खुशी हमें भी हो रही है, बहुत मेहनत किया आपने, सिलेक्शन होगा आपका कंफर्म। हर्ष बिंतर राज कहते हैं कि मैं हर्ष ग्रामीण 63 क्वेश्चन सही है। जी गांव से हैं, ये तो अच्छी बात है, 63 क्वेश्चन जो है ये थोड़े कम है, तो थोड़ा सा निराश ना हो लेकिन उम्मीद जताए रखें। आगे है लक्ष्मी कोरिट जी, फिर किए हैं 78 क्वेश्चन सही है, 100% आपका होगा। और आगे है विलेज से 78 क्वेश्चन, शायद ये लक्ष्मी जी का नहीं सही है, 78 नंबर है, 100 में इन्होंने लिखा है, तो 78 नंबर एसटी से हैं, उम्मीद कर सकते हैं। सॉरी हमको पढ़ने में यहां पे त्रुटि हो गई, सॉरी। हाँ इसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, अवधेश पंत जी का है 76 क्वेश्चन ओबीसी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला कमेंट मेरे पास अभी तक आया है कि 76 क्वेश्चन सही है। जी अवधेश पंत जी, जो भी आपके घर से हो 100% उनका होना चाहिए, और बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई आप अभी से खा सकते हैं अगर बिल्कुल आप सही बता रहे हैं और रंगने में कहीं से भी गोला करने में आपसे गलती ना हो। गलतियां होती हैं हमसे ना, गोले करने में ना हम उसमें कोई चीर फाड़ कर देते हैं। वीडियो मैंने बनाई थी एग्जाम से पहले, अगर देखा होगा तो गलती आप नहीं किए होंगे। गलतियां होती है ना, क्या क्या गलतियां हो सकती है ना, रोल नंबर भरने में भी गलतियां कर सकते हैं आप, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर गोला करने में भी गलतियां होती है, क्रम चेंज हुआ तो पूरा ड्रामा। अगर आपने अलग अलग पोर्शन का, जैसे मैंने बताया था कि एक पार्ट कर लो, उसके बाद बिंदु लगा लो, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद गोला करना, तो ऐसे किए होंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। फिर आपने बुकलेट नंबर सही से भरा हुआ है, और कहीं आपने वो क्या बोलते हैं सफेदी तो नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा इन चीजों का, फोकस करिएगा। आगे 80 क्वेश्चन में से 8 गलत है, 8 गलत मतलब 72 है, 72 सही है, तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो भाई। ये शारदा प्रसाद जी का था कि मेरा 80 क्वेश्चन में से 8 गलत है, 8 गलत मतलब 72 सही है। यहाँ पे है रीमी करके हैं
इनका 65 है, ओबीसी से आसाम से है जी, बिल्कुल 65 है, तो आप भी आसाम से हैं, मेरिट थोड़ा कम जाती है वहाँ की, तो आप उम्मीद में हैं बिल्कुल। सर सिलेक्शन होगा तो मिठाई आपको ज़रूर खिलाऊंगा। अरे वाह राकेश चौहान जी, बिल्कुल आप बोल रहे हम खा गए भाई, आप बोल दिया मैंने खा लिया कंफर्म, बस सिलेक्शन आपका जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर नाइंसाफी होगी। अनीता महतो जी कहते हैं 72 क्वेश्चन सही है, रूरल गर्ल ओबीसी झारखंड से हुआ। महतो जी कंफर्म है, डन डन डन, 72 पे डन है आपका। सुमन कू राणा उड़ीसा से हैं, 66 क्वेश्चन राइट होगा क्या? जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, बॉर्डर पे आप पहुंच रहे हैं। आरती जाटोन जी कहते हैं 64 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसपास हैं, लेकिन जनरल से हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम का विषय है, जनरल की मेरिट थोड़ी ज्यादा जाती है ना। आगे है यहां पे सीजन रूरल से हैं, सीजन रूरल से हैं, 91.25 नंबर इनका है, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, और ये आप ही पूछते भी है ना, जो अच्छे होते हैं वही पूछते हैं हो सकता हूं ना। तो देखिए 91.25 नंबर लाने के बाद ये पूछ रही हैं कि मैं क्या हो सकता हूं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। आर्यन कुमार सर मुझे 81 नंबर आया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? प्लीज रिप्लाई सर। प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है गुरु, मैं रिप्लाई बिल्कुल करूंगा, टाइम मिलने की बात है। तो रिप्लाई ये है गुरु, बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल जमे रहें, डटे रहें, क्या मालूम आपके जिले में मेरिट कम जाए, और कम जाए तो आपका हो जाए, क्योंकि भाई जिले के वाइज न है, तो बिल्कुल आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद जमा के रखिएगा। 95 यहां पे है, पटेल शैलेश करके हैं, शैलेश भाई, पटेल शैलेश भाई। सर 95 है, जनरल से हूं, सिलेक्ट होगा? बिल्कुल होना चाहिए, 95 बहुत नंबर होता, आपका नहीं हो तो होगा किसका? जनरल से तो भी होगा, कंफर्म होगा। 87 पॉइंट यहां पे हैं, बीपीएस करके कोई है देश। सर मेरा नाम दिव्यम सिंह है, दिव्यम सिंह है, सॉरी दिव्यम सिंह है, मेरा स्कोर 87.5 है, इतना जनरल रूरल हो। जी रूरल हैं, जनरल हैं, तो फतेहपुर यूपी से हैं आप, फतेहपुर यूपी से दिव्यम जी, आप बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग से बहुत अच्छे नंबर है आप, देखिए दिल से कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग से आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। पता नवोदय का जो रिजल्ट के बाद जो मेरिट जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग से नंबर थोड़े से कम रह गए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये तो मैं कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके जिले की मेरिट कितनी कम जा सकती है, कितनी ज्यादा जा सकती है, वो तो आप ही जैसे टैलेंटेड बच्चे बताएंगे। हाँ, आपके लोगों के कमेंट ये आते रहे तो बिल्कुल अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। वैसे इस बार जो पेपर था लेवल बड़ा अच्छा है, हार्ड नहीं है, लेकिन जो कमेंट आ रहे पिछले साल बड़े बड़े नंबर वाले कमेंट आ रहे थे ना, 76, 78, 75, 79, 80 इतने तक के आ रहे थे, लेकिन इस बार जो आ रहे हैं वो ज्यादा क्वेश्चन सही वाले नहीं आ रहे ना, 72 तक ज्यादातर आ रहे हैं। तो उम्मीद करिए, क्योंकि यही बताते हैं ना, आप कमेंट पढ़ के अनुमान लगा सकते हैं, कमेंटों को पढ़िए, अनुमान लगाइए, कमेंट में पढ़ के आप पूछिए उनसे कि वो कहां के हैं, शायद आपको जवाब दे कहां से हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे हैं प्यारे बाबू, कहते हैं सर मैं जनरल से हूं और 90 स्कोर है, 90 है तो किसी से भी होंगे, बिल्कुल उम्मीद करने की स्थिति में है आप कि आपके हो जाएंगे। उम्मीद क्या मेरा चले तो इतने नंबर वालों का नहीं होगा तो किसका? भाई मैं अपनी बात करता हूं, ऐसे टीचर बैठ जाऊंगा तो मेरा भी 2-4 गलत हो जाएगा, मानवी भूल में गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा तो सब आता रहेगा तो भी गलत होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है कौटिल्य कुमार एससी, गांव से 100 में से 89 क्वेश्चन है जी, बिल्कुल मऊ जिला से हैं, मऊ जिला की मेरिट जाती है बंधु ज्यादा, लेकिन 89 से वो भी 80 हैं, उम्मीद करिएगा, बिल्कुल उम्मीद करिएगा और तैयार रहिएगा, सिलेक्शन में होना चाहिए आपका। सर मेरा 80 में से 70 क्वेश्चन सही है, जनरल कैटेगरी से हूँ, रूरल गर्ल, प्लीज गर्ल हैं, ये अच्छी बात है, और गांव से हैं, ये भी अच्छी बात है, जनरल हैं, थोड़ी सी मेरिट ज्यादा जाती है, बट उम्मीद बिल्कुल करिएगा। 88.75 100 ओबीसी गर्ल रूरल एरिया सर,
चांस है क्या? सिद्धार्थ नगर से हैं जी, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है। ओबीसी गर्ल हैं आप, 88.75 नंबर हैं, 90 के आसपास भटक रही हैं आप, तो बिल्कुल चांस है। और उम्मीद करिए कि हो जाए और नवोदय में जाके अपने सपने साकार करें। रुपेश शर्मा जी 80 में से 66 क्वेश्चन राइट हैं, 82.5 नंबर आपके भी जा रहे हैं, ग्रामीण से हैं, 80 से हैं, ये प्लस पॉइंट आपकी मेरिट थोड़ी डाउन जाती है। उम्मीद करिएगा 72 80 में से हैं, 72 वाले भाई बिल्कुल आपके सिलेक्शन हो गए। आगे है सुनील सिंह, कहते हैं सर मेरा टोटल क्वेश्चन 64 राइट है, ओबीसी रूरल दमन डिस्ट्रिक्ट बॉयज। ये बिल्कुल उम्मीद करिए आप सुनील जी, 64 हैं आपके यहाँ, शायद मेरिट बहुत काफी जाती है। दमन से बता रहे हैं तो मेरिट पक्का लो जाती होगी वहां की। जामनगर जिलों ग्रामीण जनरल बॉय 68 सच्चा है से एक 69, तो वेट जॉन, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं ये तो मेरे हिसाब से 68 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 68 क्वेश्चन मेरा राइट है। 68 69 क्वेश्चन अगर राइट है तो ठीक है, बॉर्डर पे हैं, उम्मीद बिल्कुल करिए। एमडी जुफैर जी कहते हैं सर आई एम जनरल कैंडिडेट रूरल एरिया फ्रॉम द वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद, 76 क्वेश्चन करेक्ट, 100% सिलेक्शन। दूसरे हैं जो 76 सही है, अभी 76 से ज्यादा किसी का नहीं मिला, और 95 नंबर है, सिलेक्शन है भाई। मिठाई खाइए, हम लोग को भी महसूस कराइए। सर जी मेरा बच्चे का 90 मार्क है, ग्रामीण से है, ओबीसी महाराजगंज। जी बिल्कुल ग्रामीण से हैं, महाराजगंज से हैं, सिलेक्शन होने चाहिए, पक्के होने चाहिए इनके सिलेक्शन। ठीक है गुरु। आगे है सर मनदीप कुशवाहा जी, कहते हैं 74 क्वेश्चन राइट है सर, ग्रामीण से हूं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। 72 के ऊपर वाले कंफर्म समझे, अपना हाथ हिला दें, और उसके नीचे वाले गंभीर मामला में हैं बट उम्मीद बिल्कुल करेंगे। अब मैं कहता हूं कि अगर सही में उस जिले के सब कुछ सिस्टम सही है तो 60 क्वेश्चन तक वाला भी सही होगा। पालघर महाराष्ट्र ओबीसी से 93.75 जी बिल्कुल 20 में से 20 आपका मराठी सही है। प्रश्न है जीके के 39 है, मैथ में 16। मैथ क्यों खराब कर गए गुरु? इसमें भी मानना चाहिए था, 20 में 20 पढ़ाया तो था, देखा नहीं लग रहा है, लेकिन सिलेक्शन पक्का होगा गुरु आपका, ये कंफर्म है। आगे है सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कमेंट लेने के लिए सर। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली मिठाई का डिब्बा आपको भेजूंगा। थैंक यू सो मच। राजस्थान से, अच्छा मेरा नाम कान्हा है सर, प्लीज मेरे रिप्लाई 85% आया है, ओबीसी अर्बन। उम्मीद है क्या? उम्मीद बिल्कुल है भैया, उम्मीद बिल्कुल है बाबू, 85% है, उम्मीद बिल्कुल है ना। उम्मीद मत छोड़ना भाई, उम्मीद छोड़ दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, उम्मीद बिल्कुल करिए। ये कुछ आपके कमेंट रहे जिनमें ज्यादातर कमेंट जो मिल रहे हैं मैंने ले लिया और आपको बताने की कोशिश में कर रहा था कि कौन बच्चा ग्रामीण होगा, कौन बच्चा आपका शहर का होगा, कौन रूरल होगा, कौन अर्बन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3, 4, 5 ये 3 सालों के रिजल्ट की बात करता है नवोदय। जब नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा तो ये 3 सालों का बायोडाटा वहां मांगा जाता है। अगर 3 से लेकर के 5 तक बच्चे ने किसी एक दिन भी, एक दिन तो जाएगा नहीं कहीं, एक दिन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बट किसी भी एक साल में बच्चे ने शहर के विद्यालय में पढ़ा है तो बच्चा शहरी माना जाएगा। शहर का होने से शहरी नहीं है, गांव का होने से शहरी कोई नहीं होता है। यदि आप गांव में पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में पढ़ते हैं तभी ग्रामीण माने जाएंगे, लेकिन आप गांव में रहते हैं और शहर वाले स्कूल में जाके पढ़ते हैं जो कि एरिया शहर की है, और ये निर्णय बिल्कुल हो जाता है, आपके स्कूल में ही निर्णय हो जाता है। आपके प्रिंसिपल साहब बता देंगे कि आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि शहरी क्षेत्र में आता है, क्लियर है। लेकिन अगर आपने एक भी दिन शहर में पढ़ा होगा
तो समझ लीजिए कि आप शहरी माने जाएंगे गुरु, ध्यान दीजिएगा इस बात का। पिछली वीडियो में कमेंट आया था, एक लोगों का कमेंट आया था कि सर मेरे बच्चा 3 में शहर में पढ़ा है, 4 5 कहां पढ़ा है, गांव में। क्या मेरा बच्चा गांव वाला है शहर वाला है? जी बिल्कुल आपका बच्चा शहर वाला है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। और अपने कमेंट को लगातार इसी तरह रखिए, और चीजें शीशे की तरह साफ होती जाएंगी कि मेरिट कहां तक जा रही है। कमेंट देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि नंबर कहां तक जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि 72, 66 से लेके 72 या 66 से नीचे वाले बच्चे भी हो सकते हैं सिलेक्शन में। इसलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।